नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। और आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन में सौर मंडल में पृथ्वी के अंतर्गत जो यूपी टेट, सी टेट और एस टेट की परीक्षाओं में पूछे गए पिछले वर्ष के प्रश्न जो हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं। ये प्रश्न यूपी टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, सी ऑप्शन है शुक्र और ऑप्शन डी है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है वह है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है ये एक प्रकार का तारा है जो सूर्य से थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग कहलाता है। ये भी यूपी टेट 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है परिक्रमण, ऑप्शन बी परिभ्रमण, ऑप्शन सी कक्षा और ऑप्शन डी है प्रचक्रण। ऑप्शन ए में परिक्रमण हमने बताया था कि परिक्रमण क्या है, जब कोई ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसे हम कहते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण क्या है, जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूमता है तो इसे हम परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। कक्षा का मतलब है कि कोई ग्रह जिस मार्ग पर गमन करता है या जिस मार्ग पर चक्कर लगाता है उस मार्ग को ही हम कहते हैं कक्षा। और प्रचक्रण क्या है, प्रचक्रण का मतलब है कि कोई ग्रह जो है जो घूर्णन करता है तो उसके घूर्णन करने में जो कोणीय संवेग का जो निर्धारण करता है उसी को हम बोलते हैं प्रचक्रण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं। यह प्रश्न यूपी टेट 2014 के पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए है उपसौर, ऑप्शन बी है अपसौर, ऑप्शन सी विषुव और ऑप्शन डी है संचालन। तो ऑप्शन ए उपसौर हमने बताया था कि जब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये जो है इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। और परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी किसी स्थिति में जो है वो सूर्य से दूर होती है और किसी स्थिति में सूर्य के पास होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे हम बोलते हैं अपसौर की स्थिति, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है तो हम इसे बोलते हैं उपसौर की स्थिति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपसौर की स्थिति। ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यूपी टेट 2016 के प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी बुध। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमने बताया था कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। यूपी टेट 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,84,400 किलोमीटर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 6, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। साथ ही साथ यह यूपी टेट 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है सूर्य की ओर, ऑप्शन बी है सूर्य से दूर, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व की ओर और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य से दूर की ओर। हमने बताया था कि सौर पवनों के कारण जो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा होती है वह सदैव सूर्य से दूर होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न हम पहले भी प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बुध और शुक्र। आठवां प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सी टेट 2019 में पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो हमने बताया था कि सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। नौवां प्रश्न है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में सही क्रम क्या है। सी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने दूरी के क्रम में बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये है दूरी के बढ़ते हुए क्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी
कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित सौर मंडल के सदस्यों को कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाइए। सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कॉलम ए में है सूर्य, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, और कॉलम बी है पृथ्वी का उपग्रह, सौरमंडल का केंद्र, बर्फीला पिंड, मंगल और बृहस्पति, बीच का बेल्ट। तो ए है सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य है सौरमंडल का केंद्र, तो ए का हो जाएगा 2 से मिलाएंगे। बी है चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। सी क्या है? क्षुद्र ग्रह है, हमने बताया था क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। और धूमकेतु क्या है? धूमकेतु जो है धूलकण और बर्फों के जो है छोटे छोटे पिंड हैं, तो डी हमारा हो जाएगा बर्फीला पिंड। तो ए को मिलाएंगे 2 से, बी हमारा हो जाएगा 1 से, सी क्षुद्र ग्रह हो जाएगा 4 से, और धूमकेतु हमारा मिलेगा बर्फीला पिंड से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, यूपीटेट ईवीएस में पर्यावरण के अंतर्गत पूछा गया है। पेपर 1 में 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन सी 10। तो हम जानते हैं प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है 12 प्रश्न, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है इसे हम बोलते हैं सांझ का तारा, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हम शुक्र को जो है सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसके बाद हमारा 13वें नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न है सौर मंडल का केंद्र क्या है? बिहार स्टेट में पूछा गया, 2023 का प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हमने पीछे भी देख चुके हैं हम। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। ठीक, किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। उनकी कौन सी अवधारणा है? हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बिहार स्टेट में पूछा गया, 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुक्र। हमने पीछे बताया है कि शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। इसका जो टेम्परेचर होता है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसके बाद सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी हम देख चुके हैं, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो सूर्य के निकट, बी ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन सी है शनि के चारों ओर, और ऑप्शन डी है वरुण के बाहर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये यूपीटेट, सीटेट या एसटेट की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी प्रकार से हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।